हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के 5वें श्लोक में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। अर्थात जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के 6 तथा 7वें श्लोक में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। अर्थात जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के 8वें श्लोक में अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। अर्थात मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह सदैव मुझ में वास करोगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 9 में अब आ गए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अर्थात हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 10 में अब आ गए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अर्थात यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे।